अगर तेरे पास आज कुछ भी नहीं है, ना पैसा, ना पहचान, ना कोई सपोर्ट, फिर भी क्या तू करोड़ों कमा सकता है? ये सवाल रवि के दिमाग में हर दिन घूमता था। और हर बार जब वो अपने टूटे हुए घर की छत को देखता था, जो बारिश में टपकती थी, जब वो अपनी माँ के हाथों में पड़े छाले देखता था, जब वो अपने पिता को खाली जेब लेकर घर आते देखता था, तब उसका दिल अंदर से चिल्लाता था, मुझे ये जिंदगी नहीं जीनी। लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं बदलता। ये बात उसे बहुत जल्दी समझ आ गई थी। इसलिए उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी जिंदगी खुद बदलेगा। किसी का इंतजार नहीं करेगा, किसी के भरोसे नहीं रहेगा, वो खुद रास्ता बनाएगा। रवि का बचपन बहुत कठिन था। स्कूल जाना भी उसके लिए एक लग्जरी जैसा था, क्योंकि कई बार फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। कई बार उसे किताबें भी उधार लेनी पड़ती थीं। लेकिन एक चीज उसमें अलग थी। वो हर चीज को सीखने की कोशिश करता था। हर छोटी चीज को ऑब्जर्व करता था। लोग कैसे बात करते हैं, कौन क्या खरीदता है, किस चीज की जरूरत है, ये सब वो चुपचाप देखता रहता था। क्योंकि उसे अंदर से पता था कि एक दिन यही चीजें उसके काम आने वाली हैं। एक दिन उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। वही 10 रुपए जो शायद किसी और के लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन उसके लिए सब कुछ थे। वो चाय पीने जा रहा था, लेकिन अचानक उसने खुद से पूछा, अगर मैंने ये 10 रुपए अभी खर्च कर दिए तो क्या बदल जाएगा? जवाब आया, कुछ नहीं। और उसी पल उसने फैसला लिया कि अब वो खर्च नहीं करेगा, अब वो बढ़ाएगा। वो बाजार गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी 1 रुपए में टॉफी बेच रहा है। उसने 10 टॉफी खरीदी और स्कूल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसने 1 रुपए वाली टॉफी 2 रुपए में बेचना शुरू किया। शुरुआत में बहुत शर्म आई। लोग हंस रहे थे, दोस्त मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। शाम तक उसके 10 रुपए बन चुके थे 20 रुपए, और यही उसका पहला प्रॉफिट था। उसी दिन उसने समझ लिया कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बस शुरू करना मुश्किल है। अगले दिन उसने वही काम दोहराया, 20 से 40, 40 से 80। धीरे धीरे उसने कंसिस्टेंसी बनाई। एक हफ्ते में उसके पास 300 रुपये हो गए। अब उसने टॉफी के साथ बिस्किट्स और चिप्स भी बेचने शुरू कर दिए। उसने एक चीज समझ ली थी, जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा पैसा। अब वो सिर्फ बेच नहीं रहा था, वो सोच रहा था, स्ट्रैटेजी बना रहा था, और यही उसे बाकी लोगों से अलग बना रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन कंपटीशन बढ़ गया, दूसरे बच्चे भी वही चीज बेचने लगे। उसकी सेल्स गिर गई। पहली बार उसे लगा कि अब क्या करूं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि लोग क्या ज्यादा खरीद रहे हैं, किस टाइम खरीद रहे हैं, और फिर उसने अपना प्रोडक्ट बदल दिया। अब वो वही बेच रहा था जिसकी डिमांड ज्यादा थी, और धीरे धीरे उसकी इनकम फिर से बढ़ने लगी। फिर एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका आया। उसके पिता बीमार पड़ गए। अब घर की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। अब यह सिर्फ सपना नहीं था, अब यह जिम्मेदारी थी। अब फेल होने का मतलब सिर्फ खुद का नुकसान नहीं था, पूरे परिवार का नुकसान था। और यही वो मोमेंट था जिसने उसे अंदर से बदल दिया। अब वो पहले से ज्यादा सीरियस हो गया। अब वो हर डिसीजन सोच समझ कर लेने लगा। इसी दौरान उसने मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया देखी। उसने देखा कि लोग यूट्यूब और फेसबुक से पैसे कमा रहे हैं। शुरुआत में उसे यह समझ नहीं आया, लेकिन उसने एक चीज समझ ली, यहां पैसा है। उसने बोरोड मोबाइल से वीडियोस बनाना शुरू किया। पहले दिन 0 व्यूज, दूसरे दिन 0 व्यूज, तीसरे दिन 0 व्यूज। 30 दिन तक कुछ नहीं। लोग हंसते थे, कहते थे ये क्या कर रहा है, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया था, मैं कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ूंगा। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। धीरे धीरे उसने सीखना शुरू किया। उसने थंबनेल्स बनाना सीखा, टाइटल्स लिखना सीखा, लोगों की साइकोलॉजी समझी। उसने देखा कि लोग क्या देखना चाहते हैं, और फिर उसी हिसाब से कंटेंट बनाना शुरू किया। और फिर एक दिन उसका एक वीडियो वायरल हो गया। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। और फिर पहली अर्निंग उसके अकाउंट में 10,000 रुपये आए। वो रो पड़ा, क्योंकि उसने पहली बार महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसने यहीं रुकना सही नहीं समझा। उसने अपनी मेहनत और बढ़ा दी। उसने रोज कंटेंट बनाना शुरू किया। उसने हर प्लेटफॉर्म पर काम किया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। धीरे धीरे उसकी ऑडियंस बढ़ने लगी। ब्रांड्स उसे पैसे देने लगे, एड से इनकम आने लगी। अब वो महीने के लाखों कमाने लगा था। फिर उसने बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाया। उसने अपना पहला कोर्स लॉन्च किया, जिसमें वो लोगों को सिखाता था कि जीरो से कैसे शुरू करें। शुरुआत में उसे डर लगा कि कोई खरीदेगा या नहीं, लेकिन पहले दिन ही उसने 50,000 रुपये कमा लिए, और यही उसका नेक्स्ट लेवल था। अब उसने समझ लिया था कि अगर तू नॉलेज को प्रोडक्ट बना दे तो पैसा अनलिमिटेड है। उसने अपनी अर्निंग को खर्च नहीं किया। उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसने स्टॉक मार्केट सीखा, रियल एस्टेट के बारे में सीखा। उसने मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए।
अब पैसा अलग अलग जगह से आने लगा था। उसने टीम बनाई, एडिटर्स रखे, राइटर्स रखे। अब उसका काम सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं था, वो सिस्टम बना रहा था। एक समय ऐसा आया जब उसका चैनल डाउन हो गया, व्यूज गिर गए, इनकम गिर गई, टीम टूटने लगी। लेकिन उसने पैनिक नहीं किया, उसने एनालाइज किया, अपनी मिस्टेक्स समझी और फिर से बिल्ड करना शुरू किया, और इस बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग। और यही वो चीज थी जिसने उसे करोड़ों तक पहुंचाया, क्योंकि उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। उसने हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। आज उसके पास करोड़ों का बिजनेस है, मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं, एक स्ट्रांग टीम है। लेकिन अगर उससे पूछो कि सबसे बड़ा चेंज क्या था, तो वो सिर्फ एक बात कहेगा, मैंने अपनी सोच बदल दी। क्योंकि सच यही है, गरीबी पैसे की कमी नहीं है, गरीबी एक माइंडसेट है। और जिस दिन तू अपनी सोच बदल देता है, उसी दिन तेरी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और अगर तू आज ये कहानी सुन रहा है और सोच रहा है कि क्या मैं भी कर सकता हूं, तो जवाब है हाँ। लेकिन कंडीशन ये है कि तू बहाने छोड़ दे, तू रिस्क लेना शुरू कर दे, तू कंसिस्टेंसी रखे, और सबसे जरूरी, तू अपने दिमाग से गरीबी निकाल दे। क्योंकि जिस दिन तूने ये कर दिया, उसी दिन तेरी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, और एक दिन लोग तेरी कहानी सुनेंगे। लेकिन उस दिन तक पहुंचने का रास्ता उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। क्योंकि जब रवि ने यह फैसला लिया कि उसे सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाना है, तभी उसकी जिंदगी का असली टफेस्ट फेज शुरू हुआ। क्योंकि अब तक वो सिर्फ मेहनत कर रहा था, लेकिन अब उसे दिमाग से खेलना था, स्ट्रैटेजी से खेलना था। और यही वो जगह होती है जहां 90% लोग गिर जाते हैं। रवि ने जब टीम बनानी शुरू की, तो शुरुआत में उसे लगा कि अब सब आसान हो जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा। एडिटर्स काम छोड़कर चले जाते, राइटर्स टाइम पर काम नहीं देते, वीडियोस डिले होने लगे, ऑडियंस ड्रॉप होने लगी, इनकम गिरने लगी। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि बिजनेस अकेले पैसे कमाने का नाम नहीं है, लोगों को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम है। कई रातें ऐसी थीं जब वो सो नहीं पाता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता था, क्या मैं गलत रास्ते पर आ गया हूं? लेकिन फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते थे। वो 10 रुपए, वो टॉफी बेचने वाला दिन, और वो खुद से कहता था, अगर मैं वहां से यहां तक आ सकता हूं, तो यहां से आगे भी जा सकता हूं। उसने हार मानने की बजाय सीखने का फैसला किया। उसने लीडरशिप सीखी, कम्युनिकेशन सीखा। उसने ये समझा कि टीम को सिर्फ पैसे से नहीं, विजन से जोड़ा जाता है। और धीरे धीरे उसने अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना शुरू किया। अब हर कोई सिर्फ काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक मिशन पर काम कर रहा था। और यहीं से उसका बिजनेस स्टेबलाइज होने लगा। लेकिन असली गेम अभी बाकी था। क्योंकि पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे मल्टीप्लाई करना दूसरी चीज। और यही वो स्टेज थी जहां रवि ने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता था। उसने यूट्यूब पर वीडियोस देखे, आर्टिकल्स पढ़े, लोगों से बात की। लेकिन जितना सीखता उतना कंफ्यूज हो जाता। फिर उसने एक सिंपल रूल बनाया, छोटा इन्वेस्ट कर, लेकिन सीखते रह। उसने 5,000 रुपए से शुरुआत की, स्टॉक मार्केट में डाला। कुछ दिन प्रॉफिट हुआ, फिर अचानक लॉस। उसका पैसा आधा हो गया। उस दिन उसे बहुत गुस्सा आया, लगा कि यह सब फ्रॉड है। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, क्या मैंने सीखा? और जवाब था हां। और यहीं उसका माइंडसेट फिर बदल गया। उसने लॉस को लॉस नहीं, फीस समझना शुरू किया, लर्निंग फीस। उसने धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी इंप्रूव की, लॉन्ग टर्म सोच अपनाई, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा। और फिर वही स्टॉक मार्केट जो उसे पहले डराता था, अब उसके लिए इनकम का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स बन गया। इसी दौरान उसने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने अपना ब्रांड बिल्ड करना शुरू किया। अब वो सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहा था, वो ट्रस्ट बना रहा था। उसने लोगों की प्रॉब्लम्स को डीपली समझना शुरू किया, कमेंट्स पढ़ता, मैसेजेस पढ़ता, और फिर उसी हिसाब से कंटेंट बनाता। लोग उससे जुड़ने लगे, उसे फॉलो करने लगे। और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई, ऑडियंस ट्रस्ट। उसने इसी ट्रस्ट को बिजनेस में कन्वर्ट किया। उसने डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए, मेंटरशिप शुरू की, एफिलिएट मार्केटिंग को स्केल किया। अब हर तरफ से पैसा आने लगा था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अब उसे हर रुपए के लिए काम नहीं करना पड़ता था। उसका सिस्टम उसके लिए काम कर रहा था। लेकिन जिंदगी हर लेवल पे टेस्ट लेती है। एक टाइम ऐसा आया जब उसकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम शुरू हो गई, फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, स्ट्रेस। और धीरे धीरे उसका फोकस टूटने लगा, बिजनेस फिर से डाउन होने लगा। ये वो फेज था जहां पैसे होने के बाद भी आदमी अंदर से टूट जाता है। और यही सबसे डेंजरस फेज होता है। कई दिन ऐसे थे जब रवि कुछ नहीं करता था, बस छत को देखता रहता था, सोचता रहता था, क्या यही वो जिंदगी है जिसके लिए मैं भाग रहा था?
लेकिन फिर एक दिन उसने खुद को मिरर में देखा और खुद से एक सवाल पूछा, क्या तू वही रवि है जिसने 10 रुपए से शुरुआत की थी? और उस दिन उसे जवाब मिल गया, नहीं, मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हूं। उसने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार अप्रोच अलग थी। इस बार वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था। इस बार वो बैलेंस बना रहा था। उसने अपने हेल्थ पर काम किया, माइंड को स्ट्रांग किया, रूटीन बनाया, और धीरे धीरे सब कुछ फिर से ट्रैक पर आने लगा। अब उसका बिजनेस पहले से ज्यादा स्टेबल था, इनकम पहले से ज्यादा कंसिस्टेंट थी, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसका माइंड पहले से ज्यादा क्लियर था। अब वो समझ चुका था कि पैसा सिर्फ एक टूल है, असली गेम माइंडसेट का है। 5 साल बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे खुद यकीन नहीं हुआ कि वो वही लड़का है जिसके पास कभी सिर्फ 10 रुपए थे। अब उसके पास करोड़ों का बिजनेस था, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स थीं, इन्वेस्टमेंट्स थे, एसेट्स थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसने कमाई थी वो थी फ्रीडम। अब वो अपने टाइम का मालिक था, अपने डिसीजंस खुद लेता था, किसी के दबाव में नहीं था। और यही असली सक्सेस थी। एक दिन वो अपने गांव गया, वही रास्ते, वही लोग, वही माहौल। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है खुद को बदलना।